AK सिंह और आज से हम LLB यानी कि LLB फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास अधूरी रह गई थी वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी ने कहीं ना कहीं LLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट यानी कि BA LLB और LLB स्टूडेंटों ने कहीं ना कहीं अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म आपका आ चुका है, जो कि आपको समर पोर्टल पे भरना है, वो आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा। अगर किसी का कारणवश किसी के कोई नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमसे कहीं ना कहीं फॉर्म के लिए कह सकता है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं, यानी कि आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन करके यानी कमेंट सेक्शन में हेल्प करके या फिर कहीं ना कहीं से आप हमसे हेल्प ले सकते हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कहीं ना कहीं जो हमारी हुई हैं उन्हें देखिए। अब आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है जल्दी। आपके यानी कि 2 तारीख या 3 तारीख से कह रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, यानी कि 2 जनवरी से जैसे ही आप नया साल मना लोगे उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज से हम तैयारी शुरू करते हैं अपना। कहीं ना कहीं जो फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सिलेबस है और जो BLLB वाले हैं उनके भी कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है, उनका सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। इंग्लिश को छोड़कर इंग्लिश की कहीं ना कहीं तैयारी मैंने कराऊँगा और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारी BLLB के भी मैं ही कराऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का, यानी कि आज चलते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर संविधान वाले पे, यानी कि संविधान का जो पेपर है हमारा उसको देखेंगे। आज संविधान के बारे में हम सारी चीज़ें धीरे धीरे करके चीज़ों को लेके चलेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका नागरिकता का क्वेश्चन। जो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन में से नागरिकता से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता की परिभाषा, या फिर आपसे पूछा जाए नागरिकता से आप क्या समझते हैं, यानी कि परिभाषित या परिभाषा दीजिए, या फिर नागरिकता से आप क्या समझते हैं। अब नागरिकता से आप क्या समझते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नागरिकता है क्या? सबसे पहली बात तो नागरिकता से क्या अभिप्राय है। फिर जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे सामने आती है बात कि अनुच्छेद कौन से यूज़ हो रहे हैं। जब नागरिकता की बात आती है तो मैंने कहा कहीं ना कहीं आपको कहा था भाई 1 से 4 तक आपका क्या है, राज्य और कहीं ना कहीं उसके नामों के बारे में, यानी भारत का नाम क्या है, ये सब चीज़ें। फिर 5 से लेकर 11 तक क्या है, नागरिकता है हमारी। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता, 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार। फिर आपसे 36 से लेकर 51 तक DPSP और 51A में आपके मौलिक कर्तव्य है। ये आपको कहीं ना कहीं ये जो 5 पॉइंट है ये जरूर याद करके जाने हैं इस पेपर के लिए जो आप कर रहे हो तैयारी। अब नागरिकता की परिभाषा क्या है, यानी कि अगर हम नागरिकता की परिभाषा ढूंढने चलें, क्या आपके भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है? नहीं। ये टर्म याद कर लेना, भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। नागरिकता किसी देश के संविधान द्वारा प्रदान की गई वह राजनीतिक और सामाजिक विशेषाधिकार होता है जिसमें क्या करता है, देश के नागरिकों को प्राप्त होता है कि वह क्या करते हैं, यानी कि देश का नागरिक है, यानी कि इसी देश से संबंधित है, इसी देश का एक व्यक्ति है। और भारत में क्या है, भारत में भारतीय संविधान क्या करता है, एकल नागरिकता की बात करता है, यानी कि सिंगल नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं USA में डबल नागरिकता की बात होती है। 50 स्टेट की कहानी आपने सुनी होगी, यानी कि एक आपको स्टेट की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी वहाँ पर, और एक आपको कहीं ना कहीं पूरे कंट्री की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। पर भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिंगल नागरिकता की बात होती है, यानी कि एकल नागरिकता को मान्यता प्राप्त है, और अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता की बात नहीं है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने पहले अच्छा, अब आपका दिमाग में यही प्रश्न आ रहा होगा कि भाई हम तो हर मतलब जब भी एडमिशन लेते हैं या फिर कहीं भी नौकरी के लिए मूल प्रमाण पत्र बनवाते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र एक तरह का डॉक्यूमेंट है ज़रूर, पर कहीं ना कहीं आपके दोहरी नागरिकता के लिए वो प्रमाणित नहीं करता है, या फिर इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या है। अच्छा, अब नागरिकता में अनुच्छेद कौन से यूज होते हैं? अनुच्छेद आपके आ जाएंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक का। ठीक है,
5 से 11 तक के सारे आर्टिकल यूज होंगे, यानी कि अनुच्छेद यूज होते हैं, जो कि संविधान के कहीं ना कहीं आपके को क्या करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं। अब नागरिकता अधिनियम कब आया? नागरिकता अधिनियम यानी कि नागरिकता, सारी टर्म्स आपको मैं याद करा देता हूँ, जैसे आप जब एक क्वेश्चन लिखने लगो तो आपको सारी टर्म्स याद हो और सारी टर्म्स आप लिख सको। नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। कानून क्या है? 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 में, ठीक है। अब अगर मोटा मोटे थोड़े जल्दी से हम क्या करते हैं, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ यानी प्रारंभ पर नागरिक यानी कि संविधान लागू होने के समय भारत में निवास करने वाले लोग। 6 क्या कहता है? 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार मिला है। 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, ठीक है जी। 8 क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारत मूल यानी भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ठीक है। 8 ही हो गया। 9 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर लेने का नागरिक का समाप्त होना, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 10वां क्या कहता है? नागरिकों के अधिकार को बनाए रखना संसद के कानून के अधिनियम के अंतर्गत है। और 11 क्या कहता है? संसद को नागरिकों के अधिकार को कानून द्वारा विनिमय करने की शक्ति इसके तहत, किसके तहत? 1955 का जो अधिकार आपका दिया गया है। तो ये आपको सारे के सारे कहीं ना कहीं एक छोटे से फॉर्म में मोटे तौर पर आपको चीज़ें बता दी। ये सिंपल टॉपिक है जो आपको करके जाना है। इससे नागरिकता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक धर्मनिरपेक्ष क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे जितने क्वेश्चन है मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करूँगा। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, एग्जाम फॉर्म भर लेना है अपना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखो। सारे नोट्स उस पर भेजूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप इनको लर्न भी कर सकते हो और इनको समझ भी सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।